हेलो मॉमीज़, वेलकम टू एनजी फन लर्निंग। आज मैं लेकर आई हूँ बड़ी ऊ की मात्रा। बड़ी ऊ की मात्रा बच्चों को कैसे सिखाई जाए, इसकी पहचान कैसे कराई जाए, इसके उच्चारण और इनसे बनने वाले शब्द की अभ्यास बच्चों से कैसे कराई जाए, ये आज की वीडियो में हम देखेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात आती है इसकी पहचान। तो बच्चे को बताना है बड़ी ऊ की मात्रा किसी भी वर्ण या अक्षर के नीचे लगती है। इसका टेल राइट हैंड की ओर होता है और यह अक्षर से घूमते हुए अक्षर से दूर जाती है। जैसा कि छोटी ऊ में हमने देखा था, वो घूमकर अक्षर की ओर जा रही थी और ये घूमकर अक्षर से दूर जाती है इस तरह से। तो ये हो गया। अब ये किसी भी अक्षर के नीचे लगती है, जैसे क के नीचे लग रही है इस तरह से घूमकर, तो ये क से दूर जा रही है। ख के नीचे लग रही है तो ख से भी दूर, इस तरह से। ये पहचान हो गई कि बड़ी ऊ की मात्रा किसी भी अक्षर के नीचे लगती है और इस तरह से लगती है। सारे व्यंजन के साथ ये नीचे लगती है। बस एक बात यहाँ भी ध्यान देना है कि ये र के साथ उसकी दाईं ओर इस तरह से लगती है। बड़ी ऊ की मात्रा जैसे छोटी ऊ की मात्रा र के दाईं ओर लग रही थी, वो भी ऐसे ही लगेगी। बस यहाँ अंतर क्या है कि उसमें ऐसे लग रहा था और इसमें ऐसे लगेगा। तो मात्रा कराते समय बड़ी ऊ की मात्रा और छोटी ऊ की मात्रा के अंतर को भी समझाते चलिए। तो इस तरह से जब मात्रा की समझ हो गई कि कैसे लगता है और पहचान हो गई, तब बारी आती है दूसरे स्टेप की और वो है उच्चारण। तो उच्चारण के लिए बताना है कि बड़ी ऊ की मात्रा लगते ही अक्षर का उच्चारण या शब्द का उच्चारण लंबा हो जाता है। जब छोटी ऊ की मात्रा लग रही थी तो उसका उच्चारण छोटा हो जा रहा था, जैसे क पे छोटी ऊ की मात्रा कु, और बड़ी ऊ की मात्रा लग गई तो इसका उच्चारण लंबा हो गया। क बड़ी ऊ की मात्रा कू, कू लंबा खींचना है। तो इस तरह से जब पहचान हो गई और उच्चारण भी बता दिया आपने, तब आप बच्चे से सारे व्यंजन पे बड़ी ऊ की मात्रा लगवाकर उन्हें बोलने की अभ्यास कराइए। जैसे क पे बड़ी ऊ की मात्रा कू, ख पे बड़ी ऊ की मात्रा खू, ग पे बड़ी ऊ की मात्रा गू, घ पे बड़ी ऊ की मात्रा घू। इसी तरह से च पे, छ पे सारे व्यंजन पे लगवाइए और बुलवाइए। इससे उनका उच्चारण भी क्लियर होगा और लगाना भी वो सीख जाएंगे कि किस तरह से लगाना है। फिर बारी आती है शब्द अभ्यास की। अब बड़ी ऊ से बनने वाले शब्द अभ्यास करवाइए, उनको पहले लिखवाइए या आप किताब में पढ़वा भी सकती हैं पहले। तो कैसे करवाना है? फ बड़ी ऊ की मात्रा फू, ल फूल, द बड़ी ऊ की मात्रा दू, ध दूध, भ बड़ी ऊ की मात्रा भू, ल भूल, झ बड़ी ऊ की मात्रा झू, ल आ की मात्रा ला झूला। इस तरह से। इसी तरह से शूल, धूल, झूम, धूप, सूरज, खजूर, मयूर, कसूर, मशहूर, इस तरह से बहुत सारे शब्द की अभ्यास करवाइए। और 4 अक्षर वाले देखते हैं, जैसे त र ब ऊ की मात्रा बू, ज तरबूज। इसी तरह से मजबूत, अ म र पे ऊ की मात्रा रू, द अमरूद। इस तरह से मजबूर, मजदूर। इस तरह से बहुत सारे शब्दों की अभ्यास करवाइए, पढ़ने की, लिखने की। फिर साथ में उनका डिक्टेशन लीजिए और इस तरह से बड़ी ऊ की मात्रा की कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए 3 स्टेप में। पहला स्टेप, उन्हें उनकी पहचान होनी चाहिए कि कहाँ लगता है और होता कैसा है। दूसरे स्टेप में उच्चारण बताइए और तीसरे स्टेप में अभ्यास करवाइए। पहले व्यंजन पे लगाकर बच्चा बोलेगा इस तरह से, उसके बाद शब्द अभ्यास करवाइए, फिर डिक्टेशन लीजिए। अंत में बारी आती है छोटी ऊ और बड़ी ऊ में अंतर बताने की। अब बच्चे ने जब दोनों ऊ पढ़ लिया तो उन्हें अंतर भी बताइए। तो एक तो पढ़ाते समय आपने बता दिया, लगाने में अंतर क्या होता है। ये छोटी ऊ की मात्रा व्यंजन के ओर मुड़ जाती है और ये व्यंजन से दूर को जाती है। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट अंतर क्या है कि ये उसके टोन को छोटा कर देती है और ये उसके टोन को, उच्चारण को लंबा करती है। तो जैसे कुछ ऐसे शब्द का अभ्यास करवाइए जिसमें दोनों मात्रा का यूज हो रहा हो, जैसे ज छोटी ऊ की मात्रा जू, ग न बड़ी ऊ की मात्रा नू, जुग नू, जुग नू। ऐसे पढ़वाइए बच्चे से। इसी तरह से ख छोटी ऊ की मात्रा खू, श ब बड़ी ऊ की मात्रा बू, खुशबू,
खुशबू। इस तरह से जब बच्चे पढ़ेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि खु तुरंत बोला जा रहा है यानी छोटी ऊ की मात्रा है, और बू लंबा खींचा जा रहा है यानी ये बड़ी ऊ की मात्रा है, तो खुशबू लिख लेंगे। इसी तरह से कुछ और शब्द का अभ्यास करवाइए, जैसे जुनून, गुड्डू, मुन्नू, टुन्नू। तो इन सब की अभ्यास से उनको क्लियर हो जाएगा दोनों में अंतर। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगेगी। यूजफुल लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि बच्चों से रिलेटेड इस तरह की यूजफुल वीडियोज़ आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।